चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। ये वीडियो पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म देने जा रहा हूं। मैं भारत सरकार के लिए, भारत सरकार की एजेंसीज के लिए, सभी किसान भाइयों के लिए, सभी उन लोगों के लिए जो समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, दोनों के लिए ही, कि ये किसान आंदोलन जो इस समय चल रहा है वो क्या वास्तव में किसानों के द्वारा चलाया गया है? क्या बेचारे सीधे साधे जो हमारे किसान भाई हैं, जो देश के अन्नदाता हैं, क्या उनके द्वारा चलाया जा रहा है या किसी और शक्ति की इसमें कोई कहीं से इंस्पिरेशन है? क्या कारण है? कौन इसको भड़का रहा है या फिर यह स्वतः है, स्पॉन्टेनियस है? मैं इस वीडियो के माध्यम से जितने भी एजेंसीज हैं, दिल्ली सरकार, हरियाणा सरकार, पंजाब सरकार, केंद्र सरकार, सभी को इतनी बड़ी भविष्यवाणी देने जा रहा हूं कि आज 2 दिसंबर है और इस समय लगभग 11:30 बजे का टाइम हुआ है। आज मैं ये वीडियो दे रहा हूं, यह इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर तुरंत एक्शन लेने की आवश्यकता है। बताता हूं क्यों ऐसा है और ऐसा क्या मैंने कैलकुलेट किया है। आगे बढ़ते हैं। मैंने पीछे आपको वीडियोस दिए थे, याद हो अगर आपको, कि चाइना के साथ जो कन्फ्रंटेशन चल रहा था, जब मैंने बताया था आपको बारी बारी ये होने वाला है, वहीं पे आप हमारे अगर वीडियोस देखेंगे तो मैंने बोला था कि मैं बहुत बड़े आंदोलन देख पा रहा हूं, बहुत बड़ी भीड़ देख पा रहा हूं, सरकार के विरुद्ध बहुत ज्यादा आक्रोश देख पा रहा हूं, जहां पर षड्यंत्र के तहत ये सब काम कराए जाएंगे। और उसमें मैंने कुछ देशों के नाम बताए थे, कौन ये सब कुछ करने वाला है। फ्रेंड्स, ये किसान के कानून जो अस्तित्व में आए, 3 कानून जो सरकार ने डाले, उसके बाद में आप देख पा रहे हैं कि लगातार इसका विरोध हो रहा है। तो अब मैंने ऐसा क्या देखा जो बहुत ही खतरनाक है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इस पर्टिकुलर आंदोलन के पीछे बहुत बड़ी साजिश है। आप ध्यान से समझ लीजिए, जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा हूं। वो बेचारे हो सकता है बिल्कुल सीधे हों, उनको कुछ भी पता ना हो, वो तो केवल आंदोलन की वजह से कि एक आंदोलन करने जा रहे हैं हम अच्छाई के लिए, वो केवल इतना जानते हों। लेकिन इसमें कुछ ऐसे गुट हैं जो सीधे नहीं हैं, जो कॉन्स्पिरेसी के तहत, षड्यंत्र के तहत वहां आए हुए हैं और अभी और आने वाले हैं। चाइना, पाकिस्तान, कनाडा और कुछ साउथ, जिसको आप कहते हो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज, वो इसमें प्रॉपर फंडिंग कर रहे हैं और किसानों को इस बात के लिए, वो किसान है नहीं वास्तव में, जो इस तरह से प्रोपेगेट किए गए हैं, जिनको इंट्रोड्यूस किया गया है, जिनको फाइनेंशियल मदद दी गई है, जिनको इस काम के लिए भेजा गया है, वो किसान है भी नहीं। उनके थ्रू यह मैसेज है कि किसी भी तरह से सरकार के साथ कोई भी प्रपोजल ले, बिल्कुल भी उस पर तैयार नहीं होना है। हमें केवल और केवल एक मांग सामने रखनी है कि इन कानूनों को वापस लो। इस तरह से वो संसद को नीचा दिखाना चाहते हैं, इस तरह से भारत सरकार को नीचा दिखाना चाहते हैं, इस तरह से वो चाहते हैं। और विशेष बात समझ लीजिए, केवल ये कानून नहीं, आगे जितने भी कानून आने वाले हैं उन सबका विरोध होने वाला है। ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग है, चाहे वो सीएए जो बनाया था, चाहे वो एनआरसी बनाया था, या फिर अभी आगे जितने भी कानून, आप देखते जाइए, इसको पूरा का पूरा एक प्लानिंग कर रखा है और एक प्रॉपर फंडिंग की जा रही है वहां से भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए, यहां की राजनीतिक परिस्थितियों को अस्थिर बनाने के लिए। और इस पर्टिकुलर जो घटना चक्र चल रहा है, इसमें जो मैंने कैलकुलेशन की है, इसमें एक बहुत बड़ा षड्यंत्र निकल के आ रहा है। फ्रेंड्स, जो मैं बताने जा रहा हूं आपके रोंगटे खड़े करने वाला है। पूरा देश इसको सुने। ये वो भविष्यवाणी है जो देश के लिए है, हमारे लिए, आपके लिए, हर नागरिक के लिए, सबके लिए है। एक ऐसा प्लानिंग है, लगभग एक ब्लड सेट जिसको कहते हो, उसकी तैयारी है। 6 दिसंबर मेरा डेट निकला है। 6 दिसंबर से लेकर 26 दिसंबर तक यह कालखंड
बहुत ही खतरनाक है। इस तरह की घटना के लिए जो 1984 में एक ब्लडशेड हुआ था हमारे सिख भाइयों के साथ, लगभग उसी तरह का एक ब्लडशेड कराने की योजना है, जिससे कि मोदी सरकार को भी एक कसाई सरकार घोषित किया जाए, एक ऐसी सरकार घोषित किया जाए जिसको हत्यारी कहा जाता है। और जो सरकार पीछे जो रही हैं वो चाहती हैं कि हमारे खून के धब्बे धुल जाएं और हम कह सकें कि इनका तो नेचर ही ऐसा है। तो 6 दिसंबर बहुत ही महत्वपूर्ण डेट आ रही है। इस दिन, किसी भी दिन 6 दिसंबर से 26 दिसंबर, लेकिन 6 दिसंबर आ रही, कुछ और डेट्स निकाली हैं। मैं वो डेट सब बताने के बजाय एक ही काम करता हूं कि 6 से 26 तक बता देता हूं कालखंड आपको। अगर आगे टाइम मिला तो मैं आपको वो डेट्स और भी दूंगा, कौन सी पर्टिकुलर डेट्स हैं। उनमें किसी भी दिन सुबह के समय, यह सुबह के 4 बजे से 7 बजे के बीच में, ध्यान रखिए, कोई एक ऐसा ग्रुप होगा जो दिल्ली की तरफ हथियारों के साथ कूच कर जाएगा और वो कुछ 2, 4, 10, 20 लोगों की हत्या कर दे, ऐसा हो सकता है। कुछ हमारे फोर्स के लोग हैं उनको मार दे, ऐसा हो सकता है। कुछ ऐसा हिंसा कर दे, ऐसा हो सकता है, जिसके प्रत्युत्तर में हमारी जो अर्धसैनिक बल हैं या सैनिक हैं या पुलिस है वो कोई बदले की कार्रवाई करे और फिर पूरे देश में आंदोलन छेड़ने की ये एक बहुत बड़ी योजना है, बहुत कुचक्र है, बहुत बड़ा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए कि यह देश के लिए एक कुचक्र रचा गया है। यह आम नहीं है आंदोलन, यह आम किसान का आंदोलन नहीं है। वो बेचारे सीधे साधे हैं, उनको इमीडिएटली सरकार को 2 काम करने चाहिए। मैं यहां विकल्प भी बताए चलता हूं साथ में कि कालखंड को, हालांकि यह हमेशा ही विरोध होना है कि ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेटिव जिसको कहते हो, उन तक सूचना सरकार उनके पास पहुंचे, उनको बताए और अगर आवश्यक हो तो इसको 2 या 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया जाए कि ठीक है, हम कमेटीज बनाते हैं, आप अपने किसान सब लाइए, किस किस को क्या क्या प्रॉब्लम है, और 3-6 महीने के लिए इसको सस्पेंड करके दोबारा से लागू किया जाए। पहले उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर दिया जाए, क्योंकि वो अभी किसी भी हालत में मानने वाले नहीं हैं। वो यही कहने वाले हैं जो उनको तैयार किया गया है कि ये आप पूरे के पूरे विधेयक वापस करो, ये जो आपने कानून बनाया है इसको वापस लो। इसमें 4 राजनीतिक पार्टियों का बहुत जबरदस्त सपोर्ट है और वो राजनीतिक दल जो झटपटा रहे हैं बहुत बुरी तरह से, वो इसका सपोर्ट कर रहे हैं। बाहर से फंडिंग हो रही है, कम से कम 7 से 8 देश इसको सहायता कर रहे हैं। और आगे भी ध्यान रखिए, हमारा ये महत्वपूर्ण पॉइंट पहले जो बता चुका हूं वीडियोस में, कि आगे भी जो भी विधेयक आएंगे, जो भी कानून पास होंगे, उनमें इसी तरह के विरोध अलग अलग लेवल पर इन लोगों के द्वारा सामने लाए जाएंगे। तो इसलिए सरकार को बहुत होशियार रहने की जरूरत है। मैं नहीं कह रहा हूं सरकार होशियार नहीं होगी, उनके पास पूरी एजेंसीज हैं, सब कुछ है, निश्चित तौर पर उनकी मशीनरी बहुत अच्छी है, काम कर रहे होंगे। लेकिन जो षड्यंत्र मैंने अपनी कैलकुलेशन में देखा, मैंने अपने सबकॉन्शियस से देखा, वो मैं बताना जरूरी था। पूरी सरकार को इस बात से बिल्कुल इस समय होशियार हो जाना चाहिए कि इस तरह की प्लानिंग है और यह हिंसा का स्वरूप लेगी, ले सकती है, लेगी। मैं दोनों ही बातें कह रहा हूं। सरकार ने अगर होशियारी दिखाई तो यह बच जाएगा, होशियारी नहीं दिखाई तो यह हिंसा का स्वरूप लेगी। अगला पॉइंट समझिए, हरियाणा की सरकार गिरने के लिए पूरी तरह तैयार है। हरियाणा की सरकार को गिराया जा सकता है और फिर एक दूसरा दल दूसरों के साथ मिलकर सरकार बनाने का प्रयास कर सकता है। तो हरियाणा सरकार के लिए बहुत ही खतरे की घंटी है कि हरियाणा सरकार को किन्हीं कारणों से, इसी कारण से बल्कि कि किसानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं और आप ऐसा कर रहे हो, आप वैसा कर रहे हो, तो कुल मिला के इनस्टेबल करने का, अस्थिर करने का एक बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है। आप देखेंगे थोड़े समय बाद कि हरियाणा की सरकार में जो समर्थन दे रहे हैं लोग, वो अपना समर्थन वापस ले रहे हैं और हरियाणा की सरकार अस्थिर होती जा रही है। तो इस पर बहुत जल्दी सरकार को एक्शन लेना चाहिए कि हमें किसी तरह से किसानों के, जो बेचारे वास्तव में जो किसान हैं, उनकी प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए। उनकी अगर कोई समस्या है तो वास्तव में हल होनी चाहिए, इसमें किसी तरह का कोई शक नहीं है। अगला पॉइंट जो है हमारा वो ये है, वायलेंस हो गया, हरियाणा हो गया, पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हैं 4, वो भी बता चुका है। 7 देश कम से कम शामिल हैं जो फंडिंग कर रहे हैं।
थ्रू फॉरेन फोर्सेस। इसमें जो महत्वपूर्ण नाम सामने आएंगे वो मैंने अभी 5 डोमिनेटिंग नाम निकाले हैं, इसमें और 6 मैं आपको बताऊंगा लेटर्स, इनिशियल्स। 5 कौन कौन से निकाले हैं? बाई, आर, एस, ए, एम। आप जब देखेंगे आगे, जब आगे इनका पटाक्षेप होगा तो आपको लगेगा कि ये महत्वपूर्ण नाम शामिल हैं बाई, आर, एस, ए, एम इस पूरे के पूरे घटना चक्र में। तो फ्रेंड्स, पूरे देश के लिए ये एक चेतावनी वाला वीडियो मैं दे रहा हूं। जितनी भी मशीनरीज है इस पे ध्यान दें तुरंत, और बहुत सजग रहने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर हिंसा हुई, अगर कुछ किसानों का इस तरह से हिंसा में मान लीजिए कोई किसी तरह से उनकी मृत्यु हो गई, तो क्या कहा जाएगा? अभी से बता रहा हूं। तो जो हमारे सैनिक हमारे बॉर्डर्स को संरक्षित कर रहे हैं, वहां पर उनको कहा जाएगा कि देखिए आपके घर वालों को, वहां पर आपके परिवार वालों को, आपकी कम्युनिटी वालों को मारा जा रहा है और आप यहां देश की सेवा करने में लगे हैं। आप देखो आपके साथ क्या हो रहा है। तो उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। जो अर्धसैनिक बल हैं, जो हमारी पुलिस है, उनमें दरार डालने का प्रयास किया जाएगा। तो यह एक बहुत बड़ी साजिश है। मैं आपको इस बात को बिल्कुल अवगत करा रहा हूं और सरकार को इस पर तुरंत नोटिस लेना चाहिए और किसी भी तरह से हिंसा जैसी कोई परिस्थिति ना बने, इसका ख्याल करना चाहिए। और जो लोग इसमें शामिल हैं, एक छोटा पूरा ग्रुप नहीं है, लगभग आपको आगे लगेगा इतना बड़ा ग्रुप शामिल है। और यह ग्रुप लगातार आप देख रहा एक हिंसा का प्रयास करेगा, किसी तरह से एग्रेसिव रहेगा, बहुत ज्यादा ये किसी बात को स्वीकार नहीं करेगा, मरने मारने की बात करेगा। ये वो ग्रुप, किसान बेचारे जानते भी नहीं होंगे, किसानों को पता भी नहीं, सीधे साधे किसान होंगे, वो तो आंदोलन के नाम पे वहां पे शामिल हो रहे हैं। लेकिन ये ग्रुप जो है विशेष तौर पर इकट्ठे हो चुके हैं और हो रहे हैं, और ये पूरी तरह से देश को आतंकित करने का, एक हिंसा में झोंकने का काम करने वाले हैं। अब अगर इनको परमिट कर दो दिल्ली में आने के लिए, तो दिल्ली में हिंसा मच सकती है और वो एक और भयावह स्थिति पैदा होगी। तो इसलिए सरकार को निश्चित तौर पे एक ऐसा कोई रास्ता निकालना चाहिए इमीडिएटली। आज 2 तारीख है, टाइम ज्यादा नहीं है, तुरंत निकालना चाहिए, जिससे कि इस पर्टिकुलर आंदोलन पर कब्जा किया जा सके, मींस इसको स्थगित कराया जा सके। अदरवाइज यह बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, और यह षड्यंत्र एक देश के द्वारा नहीं, आपको बता चुका हूं, लगातार कई देशों के द्वारा किया जा रहा है। इस तरह के षड्यंत्रों के लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, अपनी मशीनरी को ब्रशअप रखना पड़ेगा, तैयार रखना पड़ेगा। और ये आगे जितने भी विधेयक आने हैं, किसी न किसी वर्ग के द्वारा इस तरह के आंदोलन अब चलाए जाएंगे, क्योंकि कई देश ये नहीं चाहते हैं कि भारत शांति रूप से एक विकास के मार्ग पर बढ़ सके। पिछले दिनों में, पिछले कुछ महत्वपूर्ण एक दशक के लगभग होता जा रहा है, हमने बहुत प्रोग्रेस की है 6-7 सालों में, 8 सालों में, और लोगों की ये पच नहीं रही है। तो वो चाहते हैं कि इनको आंतरिक समस्याओं में, आंतरिक कलह में ज्यादा से ज्यादा उलझा दिया जाए, और जिससे कि जो इनका विकास है वो रुक पाए और फिर हम इन पर डोमिनेट कर पाए। तो जिस देश का कोई मतलब नहीं होगा हिंदुस्तान से, उनके रिमार्क्स आएंगे, उनके वहां से फंड्स आएंगे लोगों के लिए, और उनसे कहा जाएगा कि आप डटे रहिए, हम आपके साथ हैं। इस तरह का चल रहा है। हम आपको बंगाल के बारे में भी बता रहे हैं, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट का बता चुका हूं पहले वीडियोस में, और जो मैंने पहले बताया था एग्जैक्टली वही हो रहा है। हमने बताया था कि बड़े बड़े पब्लिक जिसको कहते हो रिसेंटमेंट सामने आएंगे, सरकारों के खिलाफ आएंगे। हमारे पीछे वीडियोस देखिए, एग्जैक्टली आपको यही वर्ड्स मिलेंगे कि मैं ये देख पा रहा हूं कि दुनिया के विभिन्न देशों में, भारत में भी कई इस तरह के महत्वपूर्ण खतरनाक सामने आ रहे हैं, और वो हमें भविष्य में दिखाई दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा, मैं और भी वीडियोस देने वाला हूं बहुत ही महत्वपूर्ण। देश की जब बात आती है तो हमें सबको एक साथ खड़े हो जाना चाहिए, और अगर कोई ऐसा थ्रेट है तो हमें पूरी की पूरी मशीनरी के साथ खड़ा होना चाहिए, जिससे कि देश तो हम सबका है, किसी एक का नहीं है, किसी एक की यहां पर जिम्मेदारी नहीं है, हम सबको जिम्मेदार होकर देश के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन किसानों को भी रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं, जो वहां पे जमे हुए हैं, जो बाहर से आ रहे हैं, कि आप इस तरह के षड्यंत्र से बच के रहिए। आपके अगेंस्ट ये षड्यंत्र हो रहा है, आपको फंसाने के लिए, आपको मुसीबत में डालने के लिए। हो सकता है कि इनके चक्कर में आपकी ही ये बलि चढ़वा दें अपनी राजनीति को चमकाने के लिए। इसलिए कान खुले रखिए, आंखें खुले रखिए,
लॉजिक को चलाइए, देखिए कौन क्या कह रहा है, और जो बंदा आपसे जुड़ा हुआ है, जो बहुत ज्यादा आगे बढ़ा रहा है इसको एग्रेसिवली, उसकी पृष्ठभूमि जरूर पता कर लीजिए, कौन है, कहां से आया, आखिर वो इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहा है, क्या वास्तव में वो किसानों का हितैषी है, क्या पास्ट में उसने ऐसा कोई काम किया है, ये सब ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। मैं कहता हूं जितने लोग, जितने किसान भाई इस आंदोलन में रत हैं, वो इस वीडियो को देखें, एक दूसरे को दिखाएं और देश के लिए खड़े हो जाएं। ठीक है, कमियां हो सकती हैं किसी तरह से विधेयक में, सरकार के पास पूरी तरह से आप जाइए, उनसे बात करिए और सरकार सुनेगी। ऐसा नहीं, सरकार किसानों के विरुद्ध नहीं हो सकती है, अगर है तो उसके लिए आंदोलन शांतिपूर्वक किया जाए, लेकिन उनके माध्यम से जो आपके जानकार हैं, जो शांतिपूर्ण आंदोलन करते हैं, सरकार को सुनना ही पड़ेगा। हमारे पास बहुत तरीके हैं, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, राष्ट्रपति है, हमारे पास बहुत तरीके हैं शांतिपूर्ण जाने के, लेकिन हिंसा में मत जाइए, आपको हिंसा में झोंका जाएगा, आपको ऐसे आपके ऊपर मुकदमे लगवाए जाएंगे, क्योंकि जब ऐसी हिंसा होती है तो परेशानियां होती हैं, तो इसलिए आप उनसे बच के रहिए और अपने मस्तिष्क को खोल के चलिए। कोई भी ऐसा काम, ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा आपको सिखाता है, करता है, तो उससे बच के रहिए, क्योंकि ये राष्ट्र के, इस भारत राष्ट्र के, जो आपका प्यारा राष्ट्र है, इसके टुकड़े करना चाहते हैं, इस पर अपनी राजनीति फैलाना चाहते हैं, इनको यहां का विकास पच नहीं रहा है, इसलिए ये चाहते हैं कि यहां लगातार डिस्टरबेंस बने रहें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। उन राजनीतिक दलों को भी बोल रहा हूं जो आज ये है आग फैला रहे हैं, ध्यान रखिए, आपकी भी अगर कहीं सरकार होगी और इस तरह के आंदोलनों को अगर आप इस तरह के बढ़ावा देंगे तो आपका क्या होने वाला है, आप भी समझ सकते हैं। इसलिए राजनीति को राजनीति रहने दीजिए, इसको गंदी राजनीति मत बनाइए, नहीं तो हमारा देश नरक बन जाएगा और इस तरह के आंदोलन बढ़ते चले जाएंगे, आंदोलन, उनको फिर उन पर पार पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कल को आपकी सरकार होगी तब दूसरा करेगा, उसमें दूसरा बढ़ोतरी करेगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो इतना ही, बहुत ही महत्वपूर्ण था। आगे भी मैं बहुत महत्वपूर्ण वीडियो दूंगा। डेट्स में आपको बता चुका हूं, 6 दिसंबर से 26 दिसंबर तक ये पूरा कालखंड दिखाई दे रहा है। यहां पर विजडम काम नहीं करेगा, यहां पर लोगों के दिमाग खराब हो जाएंगे। मैंने पीछे वीडियोस बहुत क्लियर दिए हुए हैं, ये घटना चक्र शुरू हुआ है, अभी नहीं दे रहा हूं ये वीडियो, ये मेरे बहुत पहले के वीडियोस पड़े हुए हैं कि मुझे ये आगे दिख रहा है और ये होने वाला है, और देखिए वही कालखंड आ रहा है। इसके ऊपर भी बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इससे भी आगे है, मैं आपको बता रहा हूं, जिसमें खालिस्तान और उससे ऊपर की बातें हैं, और वो लोग गिद्ध की तरह देख रहे हैं कि हमें मौका मिले और हम इस चीज को वहां पर लागू करने का प्रयास करें। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, हमें सबको एक साथ खड़ा रहना चाहिए, होशियारी से, अपनी आंखें खोल के, और वही काम करना चाहिए जो राष्ट्र के हित में हो, देश के हित में हो, सब लोगों के हित में हो, किसान भाइयों के हित में हो, सैनिकों के हित में हो, सामान्य जन के हित में हो, और ओवरऑल पूरी की पूरी जो हमारे देश की विकास दर है, विकास व्यवस्था है, उसके लिए हो। तो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आपको देने वाला हूं, जुड़े रहिए, क्योंकि इस तरह के जब आते हैं कालखंड तो उसमें बहुत ही जरूरी होता है कि हम आप तक सच पहुंचाएं, नहीं तो अगर देश के लिए भी हमने ऐसा नहीं समय पे कर पाया तो फिर हमारी उपादेयता कुछ नहीं रह जाती है। थैंक्स अ लॉट। अगला वीडियो बहुत जल्द, तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।